डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। आखिरकार जो ये बर्निंग इशू है, जो एमसीसी की एक्सटेंशन वाला, एनआरआईज वाला, इसका एंड क्या होने वाला है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर अभी दो चीज़ों में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कि 8 तारीख से जो डेट एक्सटेंड करके 11 अगस्त यानी आज रात के 11:59 तक चॉइस लॉकिंग, चॉइस फिलिंग कर दी गई थी। लेकिन अगर आप पोर्टल खोलेंगे तो जो बच्चे ऑलरेडी चॉइस लॉक कर चुके हैं, सो उनके पास दोबारा कोई अनलॉक करने की या दोबारा कोई चॉइस फिलिंग को ठीक करने की कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये सिर्फ एक टाइम बाय किया गया है जब तक ये कोर्ट के मैटर जो है वो सेटल नहीं हो जाते। अब यहाँ पर ये लंबी तो खिंच रही है, लेकिन जो एनआरआईज हैं, जो यहाँ जो और पेरेंट्स हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। एनआरआईज खास तौर पे जो बाहर दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं, वो काम छोड़ के इंडिया आए हुए हैं अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर। वापस जाना है, एम्प्लॉयर उनको कॉल कर रहा है बार बार। सारी ये पेरेंट्स की कॉल्स हमारे पास आते हैं कि कब इसका फाइनल डिसीजन होगा, कब हम वापस अपनी कंट्री जो है अपने काम पे वापस कब हम जा पाएंगे। सो ये एक बड़ी परेशानी है जिसका सामना इस टाइम एनआरआईज को करना पड़ रहा है। बाकी आम जनता भी, आम पेरेंट्स भी परेशान है, क्योंकि एक मुद्दे की वजह से पूरी की पूरी काउंसलिंग जो है वो होल्ड पर है। और ना सिर्फ ये एमसीसी काउंसलिंग बल्कि सारी स्टेट्स उससे अफेक्टेड हैं। एक बार सेकंड रिवीजन इसका आ चुका है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि थर्ड रिवीजन फॉर स्टेट भी आए, अगर ये फैसला आज कल में नहीं होता है। आगे अब जो कोर्ट का मैटर आ रहा है उसमें रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो लगाई गई है। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब क्या होता है लीगल लैंग्वेज में, कि जब कोई संस्था, जब कोई सरकारी संस्था या कोई भी संस्था जो है वो वैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से काम नहीं करती, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उनको डायरेक्शन दें कि आप अपने काम को लीगल तरीके से काम को अंजाम दें। सो ये अगर उनको कोर्ट को ऐसा लगता है, जो कि यहाँ पर इस मैटर में बहुत क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं कि ये काम यहाँ पर जो है लीगल तरीके से नहीं किया गया एमसीसी के द्वारा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये कि वापस डे 1 पर जो ऑर्डर आया था जिसमें बोला गया था कि एनआरआईज और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआईज या वार्ड ऑफ एनआरआईज उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, उस पर जाएं। लेकिन ये भी अब पॉसिबल नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सारे बच्चे जो चॉइस फिलिंग कर चुके हैं। सो क्या चॉइस फिलिंग को दोबारा स्क्रैप, इसके लिए ये तभी पॉसिबल होगा जब चॉइस फिलिंग को दोबारा स्क्रैप से मतलब को खारिज कर दिया जाए और दोबारा नए सिरे से बच्चों को चॉइस फिलिंग अलाउ की जाए और सिर्फ इन्हीं बच्चों को उसी रूल के अकॉर्डिंगली अलाउ किया जाए, राइट। सो ये पेज फंस चुका है, ये पॉसिबली प्रैक्टिकली जो नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरा आसान तरीका वो ये है कि कन्वर्जन जो है दोबारा फिर से जो एप्लीकेशन से इन्वाइट की जाए, कि जो बच्चों जिनका कन्वर्जन नहीं हुआ है वो दोबारा अप्लाई करें, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, बाकायदा लिस्टेड हों डॉक्यूमेंट्स के, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें और फिर उनको जो है वो मौका दिया जाए। यहाँ पर उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा जिन बच्चों को अभी एमईए ने जो एम्बेसी लेटर, जो एमईए ने जो ऑर्डर्स जो यूएस, यूके और कनाडा में अपनी एम्बेसीज को नहीं दिए हुए और वो एम्बेसी जो है वो एम्बेसी लेटर नहीं दे रही। सो ऐसे में उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। सो और अभी कल परसों जो रिजेक्शंस आई हैं वहाँ पर यूके में या यूएस में, और उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया कि हम एमसीसी को नहीं मानते। जब वो बच्चे एमसीसी का जो जिसमें सेकंड डिग्री या फर्स्ट डिग्री जो अलाउ किया गया वो लेटर लेकर गए, तो उन्होंने बोला कि हमें एमसीसी से कोई मतलब नहीं, हम एमईए की गाइडलाइंस को मानते हैं। अगर एमईए हमें बोलेगा तब हम चेंज करेंगे, अलाउ करेंगे, एम्बेसी लेटर देंगे, वरना हम नहीं देंगे। सो यहाँ पर विद इन दो जो मिनिस्ट्रीज हैं हमारी, उनके बीच में आपस में क्लैश की वजह से बच्चे जो हैं पिस रहे हैं। तो कन्वर्जन अगर अलाउ भी करेंगे तो इन बच्चों को नहीं मिल पाएगा, ये बच्चों को मौका फिर इनके हाथ से निकल जाएगा। सो ऐसी परेशानियां जो हैं वो सामना करनी पड़ रही हैं। दूसरा एक बड़ी बात जो है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, अभी राजस्थान में एनआरएस के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है। तकरीबन 200 बच्चे थे और एक दिन का टाइम दिया था, सुबह से लेकर शाम तक जो एक एप्लीकेशन को उन्होंने बाकायदा बड़े थॉरोली चेक किया और उसके बाद फिर वो पूरा सुबह से लेकर रात तक प्रोसेस चलता रहा। यहाँ पर ऑन दी कंट्रेरी पर्दे के पीछे एमसीसी के पास कितनी टीम है, कितने लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्या बेसिस हैं, किस कोई सामने है ही नहीं। तो क्या वो कोई एप्लीकेशन आती है वो पूरी उसको चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, किसी को पूछते हैं कि नहीं पूछते, सीधा आर्बिट्रेरली येस और नो करके डाल दिया, और उसी वजह से सारी परेशानी जो है क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। देखिए, जब किसी भी स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो हर स्टेट का बच्चा वहाँ पर पहुँचता है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, राइट। सिमिलरली अगर एमसीसी इस सिस्टम को थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट बना दे, फिजिकल कर दे, तो बच्चा किसी भी स्टेट का होगा, अगर उसको एडमिशन लेना है एनआरए कोटा के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, तो एमसीसी के ऑफिस दिल्ली पहुंचेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, ये नहीं कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं बन सकता, अगर आपकी इंटेंशन इस तरह की सिस्टम को बनाने की, अच्छे सिस्टम को बनाने की हो तो।
सो खैर एनी हाउ जो ये एमसीसी का प्रेरोगेटिव है, सो एमसीसी को इस सारे पॉइंट्स के ऊपर देखना है, स्टेप लेना है। फिलहाल क्या काउंसलिंग इन 1-2 दिन में शुरू हो पाएगी, वापस ट्रैक पर आ पाएगी, क्या कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनमें क्या डिसीजन रहेगा, विल कीप ऑन अप्राइजिंग यू इन द कमिंग वीडियो। सो चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।